सनातन संस्कृति के ग्रंथों में सदैव नारी एवं नर के कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से लिखा जाता है। से तो स्त्री और पुरुष को अपने मन का कार्य करने की अनुमति है, परंतु अधिकतर लोगों के लिए स्त्री और पुरुष के धर्म एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। पुरुष को पुण्य लोक पाने के लिए कठिन व्रत अनुष्ठान, पुरुषार्थ की सिद्धि, यज्ञ होम आदि, ब्राह्मण सेवा, यह सब कर्म करने पड़ते हैं। परंतु यह मान्यता है कि यदि स्त्री अपने पति को अपना देवता मानकर सदैव उसकी सेवा एवं सहायता करे तो उसे और कोई कर्मकांड सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं। वह मात्र पति प्रेम से ही पति की अर्धांगिनी होने के कारण पति के आधे पुण्य स्वयं पा जाती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि सती स्त्रियों अर्थात पति को परमेश्वर मानने वाली स्त्रियों को सनातन संस्कृति में सबसे अधिक आदर मिलता है। उनकी शक्ति एवं प्रताप तो देवताओं से भी बढ़कर बताया गया है। ऐसी ही महासती स्त्री के प्रताप को गाने वाली एक कथा मार्कंडेय पुराण में पाई जाती है। एक समय की बात है, एक कौशिक ब्राह्मण था जो कुष्ठ रोग से पीड़ित था, परंतु उसके रोग और कुरूपता के पश्चात भी उसकी पत्नी उसे संसार में सबसे अधिक प्रेम करती थी। वह बिना किसी फल की अभिलाषा के निस्वार्थ प्रेम के साथ अपने पति की सेवा करती थी। उसे नहलाती धुलाती, प्रेम भरी वाणी बोलती थी, उसका खाना खिलाती थी और जहाँ चाहता था उसे वहाँ ले जाती थी। परंतु उसका पति उसके प्रेम के योग्य नहीं था। वह उसे कभी कभी क्रोध में आकर कठोर वचन भी बोल देता था, परंतु पतिव्रता स्त्री ना तो कभी बुरा मानती थी और ना ही कभी उसका उल्टा जवाब देती थी। एक दिन ब्राह्मण ने अत्यंत नीच वचन बोले। उसने अपनी पत्नी से आग्रह किया कि वह उसे एक वेश्या के घर ले जाए, परंतु उसकी पत्नी उसका यह कहा भी मान लेती है और कंधे पर बिठाकर रात्रि के समय उसे वेश्या के यहाँ ले जाने लगती है। रात्रि हो जाने के कारण उस ब्राह्मण को चोर डाकू का भय सताने लगता है और इसी कारण राह में चलते हुए एक मांडव्य को वह धक्का दे देता है। उस धक्के से वह मांडव्य अत्यंत क्रोधित हो जाता है और ब्राह्मण को श्राप देता है, जिस भी दुष्ट ने मेरे साथ यह दुर्व्यवहार किया है वह सुबह होने तक मर जाएगा। यह सुनकर ब्राह्मण की पतिव्रता पत्नी को अत्यंत संताप हुआ। उसने बोला, मैं अपने पति से विरह नहीं सह सकती, अब कभी सवेरा नहीं होगा। और वास्तव में ही सती स्त्रियों का प्रभाव इतना महान होता है कि उसके एक वचन से ही सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचनी ही बंद हो गई। स्त्री के प्रभाव ने स्वयं प्रकृति के नियम को ही बदल दिया। अब सवेरा न होने के कारण सूर्य का प्रकाश धरती पर नहीं पहुंचता था। इससे पृथ्वी में त्राही मच गई। देवताओं को चिंता थी कि इससे तो पृथ्वी का विनाश ही निश्चित है, परंतु देवता तो क्या, स्वयं त्रिदेव भी पतिव्रता पत्नी के शब्दों को नहीं काट सकते थे। यज्ञ न होने, गर्मी न मिलने और उजाला न होने से तो समस्त जीवों का ही नाश हो जाता। इस चिंता में देवता लोग अत्यंत व्याकुल हो गए। फिर देवतागण ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्हीं से इस समस्या का उपाय जानने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, एक सती स्त्री के प्रताप के सामने तो दूसरी सती स्त्री ही खड़ी हो सकती है। महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसूया तो उस ब्राह्मणी से भी बड़ी सती हैं। उनकी शक्तियों से ही पृथ्वी को बचाया जा सकता है। यह सुनकर सभी देवता सती अनुसूया के पास गए और उनसे यही प्रार्थना की कि वह पृथ्वी को बचा ले। अनुसूया देवी ने हर्ष के साथ उनकी इस बात को मान लिया। उन्होंने पहले उस ब्राह्मणी और उसके पति को अपने पास बुलाया, उसे समझाते हुए उसकी प्रशंसा भी की और स्त्री धर्म पर उसे उपदेश भी दिया। यह सब कहने सुनने के बाद महासती अनुसूया ने आचमन कर अपनी अंजलि में जल लिया और कहा, मेरे सतीत्व के प्रभाव से संसार में पुनः सूर्य का प्रकाश हो। और उनके ऐसा कहते ही सुबह हो गई। सुबह होने के कारण ब्राह्मणी के पति का देहांत भी हो गया। तब सती अनुसूया ने कहा, यदि मेरे पति ही मेरे सर्वश्रेष्ठ देवता हैं तो पिछले जन्म में किए हुए पापों के कारण जो ये ब्राह्मण कुष्ठ रोग से पीड़ित हुआ है वह पाप मेरे पुण्यों के द्वारा नष्ट हो जाए। उनके कहते ही वह ब्राह्मण अत्यंत सुंदर शरीर को पाकर पुनः जीवित हो गया। उसके पश्चात वह और उसकी पत्नी प्रेम और पुण्य से भरा जीवन बिताने लगे। सती स्त्री का प्रभाव देखकर
समस्त देवता नतमस्तक हो गए और विनय निवेदन कर अनुसुईया देवी को प्रणाम किया। फिर उन्होंने अनुसुईया देवी से कोई वरदान मांगने को कहा। तब अनुसुईया देवी ने स्वयं त्रिदेव को ही अपने पुत्र रूप में मांग लिया। देवताओं ने तथास्तु कहकर अपने लोक को प्रस्थान किया। कुछ समय पश्चात अनुसुईया देवी की इच्छा पूर्ण हुई। उन्हें चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा, दत्तात्रेय के रूप में विष्णु और दुर्वासा के रूप में महादेव शिव ही पुत्र रूप में प्राप्त हुए।